हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के नोट्स। इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ पूरा कवर कर चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या सब होता है। अब आगे का देखते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट, अगर स्टेट बदल जाए जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ये सब कैसे होता है। तो देखो, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, when liquid is heated it changes into gas। तो जब आप सॉलिड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। when gas is cooled it changes to liquid। जब गैस ठंडी हो जाती है तो वो लिक्विड बन जाती है। when liquid is cooled it changes into solid। जब लिक्विड कूल होता है तो वो सॉलिड में बन जाता है। एग्जाम्पल, इफ़ आइस, अगर आप आइस को गर्म करें तो वो पानी बन जाएगा। अगर आप वाटर को गर्म करें तो वो स्टीम बन जाएगा, यानी कि भाप बन जाएगा। अगर स्टीम को आप ठंडा करें तो वो पानी बन जाएगा। अगर आप पानी को कूल कर दें तो वो आइस बन जाएगा। तो इस तरीके से ना स्टेट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अगर आप सॉलिड से गर्म करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को ठंडा करोगे तो सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड को गर्म करोगे तो गैस बन जाएगा, गैस को ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेसेस हमारे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कि आइस के पार्टिकल्स चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर किस तरीके से होता है। कि आइस है, अब आपने उसको हीट दिया तो ऐसे ऐसे उसके आइस के पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर हो जाएंगे। फिर वाटर, तो मतलब ये प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया। द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। तो आइस में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, मूव नहीं कर पाते, बट आप मेल्ट करेंगे तो फिर वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर वो पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा फास्ट मूव कर पाएंगे। और अगर आप उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दें और ज़्यादा हीट देके तो पार्टिकल्स काफ़ी दूर हो जाएंगे और फटाफट मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें है कि पार्टिकल्स पास हैं तो मूव नहीं करेंगे और दूर हैं तो बहुत ही ईजिली वो मूव कर पाएंगे। अब मेल्टिंग या फिर फ्यूजन क्या होता है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, अगर आप सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। अगर आप सॉलिड को हीट करते हैं, पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली। अगर कोई भी सॉलिड है, जैसे आइस था, आपने उसको गर्म करा तो उसके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा पास थे, फिर आपने उसको गर्म करा तो उसके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगे। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब आप सॉलिड को गर्म करें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो मेल्टिंग यानी कि पिघलने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर, देखिए किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होता, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है हर सॉलिड का मेल्ट होने का। कि सॉलिड कब लिक्विड बनेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बनता है। ठीक है, जैसे कि आइस का आप बताएंगे, बहुत ईजी है। Temperature at which solid melts is called melting point. The melting point of ice is 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक है, ये देखो कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आइस से वाटर बन जाता है। आइस से वाटर बन जाता है कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर। Amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. This is very important. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है चेंज करने के लिए। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है अगर, तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यही होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion। तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, बस यही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में आता है बहुत ज़्यादा लिखने के लिए। तो हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं कि भाई किस टेम्परेचर पे जो बर्फ़ है वो पानी में कन्वर्ट हो रही है। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग होता है जब उबल जाती है कोई लिक्विड। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव इवन फास्टर। जब आप उसको लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल लिक्विड से भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिन्स टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू गैस। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा होता है कि जब लिक्विड जो है वो बिल्कुल उबलने लगता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। तो बल्क फिनोमिना है, यानी कि एक साथ होने वाला। बल्क मतलब होता है जो काम एक साथ होता है, तो बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है। लिक्विड जब बॉईल करते हैं तो बहुत सारे मतलब लिक्विड जो है वो भाप में कन्वर्ट होने लगता है।
टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 373 के, क्योंकि 273 उसका जो था वो मेल्टिंग पॉइंट था, उसमें 100 ऐड कर दोगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? वही देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 किलो लिक्विड को अगर आपको गैस बनाना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उस पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, बस यही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आया है, वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट आया था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है ना, यहाँ पे पानी गर्म उबल रहा है, और उधर जब आइस से लिक्विड बन रहा था तो मेल्ट हो रहा था वो, है ना, पिघल रहा था। तो बस यही चेंज करने हैं, बाकी दोनों सेम है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को अगर निकालना है तो कैसे करोगे? एक बीकर लो, उसमें पानी रखो और ये थर्मोमीटर डाल दो नीचे हीट करते हुए, पता लग जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन, मतलब टेम्परेचर जो होता है, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो किस तरीके से मूव करेंगे वो अब हम लोग देखेंगे। देखिए, ठंडा है कोई, ठीक है, और अगर गर्म है, जब कोई चीज़ गर्म होती है ना तो उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लिक्विड ठंडा है या फिर लिक्विड गर्म है, तो मॉलिक्यूल्स ना फास्ट मूव करने लगते हैं जब कोई भी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं। तो अब देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देखिए, सब मतलब सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि एक चीज़ ना सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वैसे प्रोसेस क्या चलता है, पहले कोई चीज़ सॉलिड होती है, फिर लिक्विड होती है और फिर गैस होती है, बट सब्लिमेशन में ना एक स्टेट ना सब्ट्रैक्ट हो जाती है, सॉलिड से या तो गैस बन जाएगी डायरेक्ट, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा। इस तरीके का प्रोसेस होता है हमारा सब्लिमेशन में। तो चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, मतलब या तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है, इफ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर। कपूर होता है ना हमारे घर में, क्या होता है, हम उसको गर्म करते हैं, जब उसको हीट देते हैं तो क्या वो लिक्विड बनता है? नहीं, वो डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो पहले वो सॉलिड होता है, हमने उसको गर्म किया और वो डायरेक्ट वेपर बन गया, गैस बन गया। तो यही होता है सब्लिमेशन की, लिक्विड स्टेट तो आई नहीं, लिक्विड स्टेट सब्ट्रैक्ट हो गई। इफ वेपर्स आर कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड, अगर उन वेपर्स को, जो भाप बनी, उनको ठंडा करोगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड बनेगा, लिक्विड नहीं बनेगा। यानी कि लिक्विड वाली स्टेट ना सब्लिमेशन में माइनस हो जाती है, या तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है। लिक्विड वाली स्टेट इसमें आती ही नहीं है सब्लिमेशन में। तो यहाँ पे हमें ये प्रोसेस पूरा करके दिखाया है। अमोनियम क्लोराइड है, उसको आप लोग गर्म कर रहे हैं, ये चाइना डिश है जिसमें रखा हुआ है बर्नर, गर्म कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स बन रही हैं, ऊपर आपने कॉटन लगा रखा है, तो जो है सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन जाएंगी, लिक्विड वो बनेगा ही नहीं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस, अब जो गैस है अगर उस पर आप प्रेशर डालते हैं तो उस गैस पे क्या असर पड़ता है? व्हेन pressure is applied on gas the particles come closer and the gas changes into liquid। प्रेशर लगाने से ना गैस डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो जाती है। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है ना हमारे पास, जो हमारे घर में सिलेंडर आते हैं, वो ना गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया होता है। तो अगर आप गैस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे ना तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो। वी कैन लिक्विफाई गैसेज बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। हम गैसेज को लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं उन पर प्रेशर लगा करके और टेम्परेचर को कम करके। यानी कि हम गैसेज को क्या कर सकते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएं गैस पर और टेम्परेचर को कम कर दें तो गैस लिक्विड बन जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गैस को लिक्विड बनाने का क्या प्रोसेस होता है। अगर गैस पे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएं और टेम्परेचर कम कर दें देन इट विल बिकम लिक्विड। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। इंपॉर्टेंट अगेन कि ड्राई आइस क्या होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, हवा में जो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा रही है, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, वही वाली कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसको आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दें, यानी कि इस पर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दें, तो ये क्या बन जाती है? सॉलिड बन जाती है, और उसी को हम लोग कहते हैं ड्राई आइस। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो अगर आप गैस थी, आपने उस पर प्रेशर डाला तो वो सॉलिड बन गई, लिक्विड स्टेट इसने यहाँ पर भी माइनस कर दी। अब लिक्विड स्टेट जब माइनस होती है तो क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। लिक्विड हुआ ही नहीं, गैस था सॉलिड बन गया, सॉलिड था गैस बन गया, लिक्विड आया नहीं तो सब्लिमेशन। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है गैस पर? अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे ना गैस पर तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
और ये वाली तो ये चीज़ हो गई। और कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस होती है। ड्राई आइस पे अगर आप प्रेशर डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ड्राई आइस गैस बन जाएगी। तो ड्राई आइस क्या होती है, कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। अब इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को बोलते हैं इंटरकन्वर्जन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल, स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे में बदल जाती है आसानी से। स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। तो स्टेट ऑफ मैटर अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, प्रेशर चेंज करोगे तो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो तो वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में हो तो कंडेंसेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर गैस से आप लिक्विड बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। भाप जो है, भाप अगर पानी बन जाए फिर से, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब गैस से सॉलिड बनता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है तो सब्लिमेशन, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है तो सब्लिमेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैस से डायरेक्ट सॉलिड या सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है तो सब्लिमेशन, और ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी ना मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके एग्जाम में आ सकता है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स दिखाइए, तो ये डायग्राम के थ्रू अगर आप लोग दिखाएंगे ना तो एग्जामिनर काफ़ी इंप्रेस हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेपराइजेशन, भाई भाप बनना, बचपन से सुन रहे हैं भाप बन के उड़ जाता है, वेपराइजेशन।